जय श्री महाकाल हरिहर। वाया वाया पारगामी है। पारगामी जिसके द्वारा पार किया जाता है ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक, प्रारंभ से लेके समाप्त तक वाया ही होता है। ये एक ट्रांसकरेंट है, एक ट्रांसुलेंट है, जिसके द्वारा हम देख पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हम स्पर्श कर पाते हैं। जहाँ यह हर जगह स्थापित है ही। यहाँ हम वीडियो में बोल रहे हैं तो ये वाया उसके द्वारा जा रहा है, अस्तित्व के द्वारा जा रहा है, अस्तित्व के द्वारा जा रहा है। वो माध्यम है, वो मीडियम है, और उसके द्वारा ही आप सुन पा रहे हो। तो मोबाइल और नेटवर्क के द्वारा ये आप तक पहुंच पा रही है पूरी बात। ठीक है, तो हर मानव जाति को इसके बारे में पता चल जाए कि मानो उस वाया को कैसे उपयोगिता में ला रहा है। उसका वाया डेविएशन में हो रहा है या एविएशन में। यदि मानव डेविएट हो रहा है, डेविएशन में जा रहा है, तो इसका अर्थ है जहां वो अपना मौलिक मूल्य तत्व विचार को और व्यवहार को समझ नहीं पा रहा। अर्थात जो भी फंडामेंटल वो गुण है जो आपको उद्देश्य और लक्ष्य तक पहुंचाएगा, वो मूल तत्व जो विश्वास का है, वो प्रेम का है, वो सम्मान का है, ऐसे 9 मूल तत्व जो आपके विचार और व्यवहार में मानव नहीं समझ पा रहा। कोई भी संबंध में ना उसमें विश्वास है, न प्रेम है, न सम्मान है, न कृतज्ञता है, न गौरव है, न ममता है, न स्नेह है। ठीक है, न श्रद्धा है, न वात्सल्य है, किसी प्रकार की कोई भी चीज है ही नहीं। तो क्या होगा? वहां पर्सन जो है डेविएट होगा, और डेविएशन में मानव डिग्रेड होता है। वहां मानव डाइवर्ट होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। उसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, डेविएशन में वो नीचे की तरफ जा रहा है। उड़ना तो दूर की बात, वो वापस नीचे खाई की तरफ जाता है। तो इसलिए हर मानव जाति को अब अपने मौलिक मूल तत्वों को जानना होगा, समझना होगा अपने विचार और व्यवहार में। यदि मौलिक मूल तत्व नहीं है तो उसके विचार में कोई विकास होगा, ना उसके व्यवहार में कोई विकास हो सकता है। यदि फंडामेंटल मानव में वो एलिमेंट्स नहीं है जो कि
मानव को थॉट्स और बिहेवियर में अपग्रेड करेगा तो मानव सिर्फ डिग्रेड होता चला जाएगा। इसलिए ध्यान में रखिए, ह्यूमन एविएशन में आना होगा। ह्यूमन एविएशन में क्या है कि मानव अखंड समाज की तरफ में रहेगा, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, जो कभी खंडित नहीं होता। बाकी डेविएशन में खंड खंड हो जा रहा है और अलग अलग समाज हो जा रहा है, और वहां कभी भी वो सुखी नहीं होगा। तो अखंड समाज में एक मत, संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था को समझ जाना ही पर्सन एविएशन में हो जाता है। ह्यूमन एविएशन में आ जाता है, वहां मानव असली उड़ान उड़ता है, फिर असली जीता है। नहीं तो पर्सन जो डेविएशन में है वो तो घुट घुट करके मर रहा है, घुटन हो रही है, उसको तड़प रहा है कि मरो कि जिंदा रहो। लोग उसको मरने भी नहीं देते, ना जीने देते, बस तुम जिंदा हमारे साथ बंधे रहो। क्या होगा? मानव वही तो बोल रहे हैं, हो के भी नहीं है और नहीं हो के भी फिर होता है दूसरी जगह पे। क्या करोगे? यही पूरी मानव जाति की स्थिति चल रही है और हमको लगता है कि विकास चल रहा है। मानव अभी इन बंधनों में फंसा रहा है क्योंकि असली संबंध को पहचाना नहीं। जब तक असली सत्य, अस्तित्व अखंड समाज को नहीं समझेगा, ठीक है, और वही और उसी एक मत में से जुड़ना होगा जो उसकी संस्कृति, उसकी समझ, ज्ञान, जागृति में है, और उसके असली सभ्यता, विधि व्यवस्था में के अनुसार चलेगा तो फिर जीना होगा। ठीक है, मानव में असली संस्कृति रहती है, सच्ची संस्कृति रहती है, जहां समझ रहेगा, ज्ञान रहेगा, जागृति रहेगी। वो काम नाम दाम के लिए नहीं भगेगा। ये तो भाग रहे आज। क्या हो रहा है पूरी मानव जाति में? भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, अस्त व्यस्त हो रहा है। ठीक है, अस्त व्यस्त वाले ही बिजी है और बीमार पड़ रहा है। अस्त व्यस्त वाला ही बोलता टाइम नहीं है मेरे पास। जो अंदर पूरा डिसऑर्गेनाइज है ना, वही बिजी है। समझ में आ रही बात? जो पूरा डिसऑर्गेनाइज्ड है अंदर में, वहां उसका जीना नहीं हो रहा है, वो सिर्फ जिंदा रह रहा है और काट रहा है, जिंदगी को काट रहा है और निपटा रहा है। यही हो रहा है पूरे में। इसलिए अब ह्यूमन एविएशन में आना पड़ेगा। असली उड़ान मानव की तभी होगी जब अस्तित्व के अखंड समाज से जुड़ेगा। वो व्यापकता में वो एक होगा मानव, और एक हो के ही, एक मत हो के ही पूरी संस्कृति के साथ, सभ्यता, जो सभ्य विधि के अनुसार वहां व्यवस्था बनती चली आएगी और हर मानव फिर सुखी होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा, आनंद में होगा। वहां तृप्ति होगी, शक्ति होगी, मुक्ति होगी, हर समय, हर काल। वह अकाल नहीं होगा,
वह तत्काल में महाकाल होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। हर मानव जाति वर्तमान में ही अपने आप को प्राप्त कर पाएगी, अधूरेपन में नहीं, न दोगलेपन में, न नौटंकीपन में, न नाटकबाज में। ठीक है, तो इसलिए अब असली सत्य में आइए और इस ब्रह्मांड के साथ, इस सृष्टि के साथ, इस सत्ता में संपृक्त वाया पारगामी के साथ एक होना पड़ेगा। जिसके द्वारा ये प्राप्त हो रहा है ना, वो ही सर्वज्ञ है। तो सोर्स भी वो सर्वव्यापी और सर्वव्यापक सहअस्तित्व में परमात्मा है, जो लगातार विकास कर रहा है, संरक्षण कर रहा है और परिवर्तन कर रहा है। वही माध्यम है, वही स्रोत है और वही ग्रहण करता है। यहीं पे तीनों चीज घटित होती है, यहीं पे क्रिया होती है और यहीं पे योग होता है और यहीं पे एक हो जाता है मानव। समझने के बाद ही आप इस निश्चिंतता स्वरूप में एक हो पाएंगे। फिर असली यात्रा चालू होती है, फिर जीना होता है और फिर समझाना होता है। जिए हुए होंगे तभी समझा पाओगे, समझे होंगे तभी समझा पाओगे। इसलिए पहले समझ लो, फिर अभ्यास में लगातार निरंतर एकाग्रता, धैर्यता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, होश पूर्वक, बोध पूर्वक विलीन होइए। फिर देखिए आनंद, यही ब्रह्मांड रच जाएगा। यही ब्रह्मांड में विष्णु दिख जाएंगे और यही महेश का दर्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए असली पारगामी को देखें, असली पारगामी से देखें और असली एविएशन में आइए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।